भगवान की जय। आप लोग थोड़ा जयकार कीजिए कम से कम। अरे मैं भूखे प्यासे बैठा हूँ। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले हे ऋषियों, मैं आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में ही वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चला। उनके थोड़े दूर पहुंचने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान और साधु से पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी मन हंसता हुआ बोला, हे दंडे, आप क्यों पूछते हैं? क्या आपको धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल तथा पत्ते आदि भरे हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडे स्वरूप सत्यनारायण भगवान वहां से कुछ दूर चले गए और समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नृत्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठ देकर चंबा किया तथा नाव में बेल आदि देकर मुट्ठी तो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूछा खुलने पर बहुत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, दंडी का श्राप है, अतः उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसको क्षमा करें। ऐसा कहकर महाशोकातुर होने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बने पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं पहचान सकते, तो मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। उसके भक्त युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यदेव का पूजन कर साथियों से अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। उसके दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने जहाँ माता सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन सती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन कर अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति देव के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तू कार्य पूर्ण करके सिकराना। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोते हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई से क्षमा करें। उसके दीन वचन सुनकर सदैव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुए, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर वापस लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी से ऐसा सुनकर कलावती ने घर जाकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर अपने पति के दर्शन किए। तब वैश्य परिवार के सब लोग प्रसन्न हुए। फिर साधु ने बांधवों से सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा व संक्रांति को सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा और संसार का सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। फूल पड़ा देंगे।